हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी घटनाचक्र पूर्वावलोकन का एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, प्राचीन वाला, और इसके बाद मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो इसमें 180 एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे करेंगे। थोड़ा स्पीड में करेंगे, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। और इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, आप देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, सीधा आंसर इसमें बोलेंगे। बाकी आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल मृदबांड थे। ठीक है, ये नंबर है इसका। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो ये आद्य ऐतिहासिक में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंट, इसमें ई वाला है सुनियोजित और सुव्यवस्थित वाला है। देखिए यहाँ पे इसमें से है सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार, वाणिज्य, सभ्यता, इमारतें, ये सब पकी ईंटें की निर्मित इमारतें। तो ये सारे ऑप्शंस थे इसमें सारे दिए थे। पकी ईंटें और इसमें कला वस्तु दिया था, वो अलग से इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, सुनियोजित वस्तु। 6 नंबर, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना था? तो लोथल, ये भोगवा नदी किनारे गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल है, यही बंदरगाह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में? फिर से वही है, लोथल। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुए? तो ये नर्मदा नदी थी। ठीक है, पहला जीवित साक्ष्य मिला था इसमें। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो ये ई वाला है। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। ये कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला के तहत बुद्ध की बोधिसत्व बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 में। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये ऑप्शन दिए गए। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन जो है 13वें जो उनका शिलालेख था, सबसे बृहत है, सबसे बड़ा ये लिखा है। नेक्स्ट है, निम्न से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली है, यह हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। नेक्स्ट है, फतेहाबाद जिले में। निम्न से किस हड़प्पन स्थल में जूते के खेतों के निशान मिले? तो ये कालीबंगा मिले, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे है। ठीक है, यह हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं थे? तो वी ए स्मिथ नहीं थे, आर डी बनर्जी हैं, के एन दीक्षित हैं, एम एस वत्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 2021 में हड़प्पा की वो हुई थी खोज, दयाराम साहनी ने की थी। 2022 में ये उसकी हुई थी, मोहनजोदाड़ो की हुई थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मैच करना इसमें, तो इसका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। देख लीजिएगा, मैच कर लीजिए। पहले का उथनूर जो है वो तेलंगाना में, और चिरान जो है वो आपका बिहार में पड़ता है। गुफ्फा कराल ये पड़ेगा आपका कश्मीर में, और पईमपल्ली ये तमिलनाडु में पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है। मल्ल, अंग, कांथार, वस्त्र, तो ये पहले का ये ए हो जाएगा। ए का 4 है कुशीनारा, मल्ल जो राजधानी वो कुशीनारा में। नेक्स्ट है, और अंग है वो चंपा है। गांधार ये सी का 1 हो जाएगा। तक्षशिला, वत्स है कौशाम्बी में। ठीक है, तो ये राजधानी है, जरूर याद कीजिएगा इसकी। 16 जनपद हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये हुआ था परशुणी, जो वर्तमान में रावी नदी के तट पर लगा, जो रावी नदी बोली जाती है उसे परशुणी भी बोला थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो ये ई दिया गया इसमें। तो प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है इसकी कि लोहे का उपयोग कब से हुआ था, और ये 2023 का है, प्री का है। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये ई, तो इसे मगध के नाम से जानते थे। जो आपके यहाँ पे पटना हो गया का इलाका है, इसे मगध का। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के संदर्भ अनुसार सुदर्शन झील एवं एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी?
तो ये कराई थी आपकी रुद्रदामन ने कराई थी। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है इनका, गुजरात में जो मिला है, गिरनार पर्वत पर प्राप्त। नेक्स्ट है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये हैं गुप्त काल के। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है, सोम को। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे है? तो ये डी वाला है, सोम और उसके पेय का नामाकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत दिया था? तो ये वैशेषिक थे, परमाणु का सिद्धांत दिया था इन्होंने। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन था और महर्षि कणाद ने इसे मतलब दिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है, कुंडलग्राम जो वैशाली के पास पड़ता है। नेक्स्ट है 599 में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो ये पावापुरी में हुई थी। ये भी कुंडलग्राम, ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था, उनका दामाद था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सी वाला, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हीनयान संप्रदाय थे तो मूर्ति के विरोधक थे, पूजा नहीं करते थे। महायान जो थे वो बुद्ध को देवता मानते थे, उनकी पूजा, मूर्तियों की पूजा करते थे। बस इतना ही अंतर था उनका। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश दिया था वहाँ पे। नेक्स्ट है उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये डी है, बुद्ध की। नेक्स्ट है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी जैन धर्म से। त्रिपिटक और ये त्रिरत्न अलग है, ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न है वो जैन धर्म से और त्रिपिटक है आपका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मज्ञान, आत्मदमन। नेक्स्ट है बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का, तो कौन सा था? अब इसमें देखिए ये माना गया है, इसमें ऑप्शंस 2 माने गए इसके। तो ये आप देख लीजिए, इसमें 5वीं पीढ़ी का बताया और ये इसमें बताया 6ठी पीढ़ी का। तो यहाँ पे 5वीं और 6ठी दिया गया है, 5वीं और 6ठी, सी और डी। और ये 2008 में पूछा गया है और 48 में पूछा गया है बीपीएससी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये मक्खली गोशाल थे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन को माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन, इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो इसमें अजातशत्रु होना चाहिए था ऑप्शन। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन ने किया था, ठीक है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था और इन्होंने ये इसे राजधानी से बनाया था, उदयन ने। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। और इसमें ऑप्शन दिए आहड़, कांत्य, भालवा, मनास। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सी पार्ट है इसका, ठीक है। 4 3 1 2 यहाँ देख लेते हैं। आहड़ बनास नदियों के तट पर, कायथा, काली सिंध, सवालदा, ताप्ती नदी, मालवा, नर्मदा की नदी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये थी उदयन ने। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवियों द्वारा।
नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी थी वो राजगृह, वैशाली। ये राजगृह थी, ग्रीव्रज सबसे पहली थी। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये था जीवक। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? किसने की है? सेंड्रोकोटस किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य? ए विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स ब्रेनसप ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। 1837 में पढ़ा था इन्होंने। कालिदास ने के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये है बी, कार्तिकेय के। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, इंडिका। नेक्स्ट है, सूची इसमें मिलानी है तो डी का हो जाएगा ये। पहले का 4 है, बृहद संहिता वरामिहिर और मूसिका मशा ये अतुला की है, और राजतरंगिणी ये है कल्लड़ की, और विक्रमाक देव चरित्र है ये विल्लड़ की। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज दूत था तो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहद्रथ था। इस पे शिशुनाग वंश स्थापित किया था, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख है पहला वाला। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? तो ये पल्लव वंश था और तमिलनाडु राज्य में बनाया था। नेक्स्ट है, फिर से मैच द फॉलोइंग है तो ए का दूसरा हो जाएगा इसका, पहले का दूसरा। कौटिल्य एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। और बी का हो जाएगा वन, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, कामद ने नीतिसार और कालिदास ने कुमार संभवम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये सीता खारवेल। दक्षिण ने तो बौद्ध के लिए वो बनाई थी। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो ये ई है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा था। और ये इसका अध्ययन खारवेल के, तो इसमें उपयोग में से कोई भी नहीं है, महामेघवाहन वंश था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसमें देखिए महामेघवाहन वंश पड़ा था, वंश पूछा गया तो इसका महामेघवाहन वंश होना चाहिए। इसमें ई दिया गया है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो ये स्कंदगुप्त था। सबसे ज़्यादा हूणों के आक्रमण इसी में होते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मूर्ति को अप्रहत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, जंगल वाली भूमि। चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी तो ये ए, 515 से 520 ईस्वी में। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये था हेंगशान। नेक्स्ट है, कल्लड़ की पुस्तक का नाम बताइए तो इसमें डी हो जाएगा राजतरंगिणी। नेक्स्ट है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में, और ये बिहार में से इसकी राजधानी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये ए हो जाए हरि सिंह। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये थी कश्मीर में। सबसे लास्ट थी चौथी वाली, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे बी महाकश्यप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह, बी वाला। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। 2 स्तंभ 1-2 में दिए गए, ये मैच करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति क्या हुई थी, बोध गया थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने, तीसरे का हो जाएगा। चौथा ये कुशीनगर में दिया था और निधन हुआ था इनका, सॉरी ये इनका हुआ था, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। अब सही है, देख लीजिएगा इसमें। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में। बिहार गया, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, बी वाला। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये कनिष्क के समय में, जो चौथी बौद्ध समिति हुई थी, और इसी में 2 युग गुटों में बट गए थे, हीनयान और महायान वाला। 83 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये थी वैशाली में। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है बी अगुत्तर निकाय में, जो अगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त वंश में बना था, ये कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये थे बौद्ध धर्म दर्शन की वजह से। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो ये की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो इसमें ऑप्शन देखने हैं, बी हो जाएगा। दोनों ए आर सही है, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। जो इसका वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार, ठीक है, मगध का 544 से 492 में। इसने लगभग 50 साल राज किया था। मगध की राजधानी कौन थी, तो मगध की राजधानी ए और सी इसमें दिया, ए और सी। गिरिवज, पहले गिरिवज थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये थी, इसमें भी उपयोग में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है वो राजगृह थी और फिर पाटलिपुत्र थी, तो आप देख लीजिएगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो ये था मौर्य वंश। घनानंद को हरा के जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किस धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये विशाखदत्त में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये था घनानंद था, जिससे डर के वो वहाँ से भाग गया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था, तो ये था लकड़ी का। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये डी शिवाजी ने किया था, शिवाजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये था अशोक का गिरनार अभिलेख, शिलालेख जो था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब था इनका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो ये थी प्राकृत। 3 प्रकार के शिलालेख हैं इनके, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। और शिलालेख कितने 14, सबसे बड़ा कौन सा 13वां, याद रखिएगा। अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने
से बाईं की ओर लिखी जाती। तो ये थी खरोष्टी। ये प्राचीन भारत में खरोष्टी थी, उत्तर पश्चिम भारत में लिखी गई थी। ठीक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो ये है ई वाला दिया गया इसमें। तो नैतिक संहिता थी। और अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता कि आपसिन्नवे बहुकाने दया न दाने सच्चे सच्चेव माधवे साधवे। कम पाप करना, कल्याण करना, दान दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। ठीक है, ये इनका मूल उद्देश्य था। वैसे इसमें प्राचीन इतिहास का बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं टीआरई में, एक आधा आ जाए। वैसे ज़्यादातर इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, और वो भी बिहार से जुड़ी हुई जो भी है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये डी है, ब्राह्मू स्तंभ है, ब्राह्मू स्तंभ। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियदर्शी था। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा दिखने में सुंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने द्वारा पढ़ा गया, किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसप थे 1837 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये था राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो फिर से वही ये इसमें हो जाएगा, राजनीतिक वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये है ओंकारेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल है? तो ये है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये 7 श्रेणियों में। दार्शिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये टी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान देखना है। तो इसमें से सही जो है वो दिखना है। तो बी वाला है महेंद्र वर्मन, मत्स्य विलास प्रहसन। नेक्स्ट देख लेते हैं सही। तो मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन है। अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय। समरांगण सूत्रधार ये राजा भोज परमार वंश के। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय, ये सोमेश्वर तृतीय वहाँ के राजस्थान के। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो ये ई है। इसमें ग्रीको रोमन और पेरीप्लस का वर्णन मिलता है। ये लिखा था 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने, मतलब उसका नाम नहीं था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये इंडिका। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये सी था विम कडफिसेस। वैसे देखा जाए तो कुषाण शासकों ने में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये थी ए, कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क था। नेक्स्ट है, प्रगोत कहाँ का राजा था? तो ये था अवंती का। नेक्स्ट है, हुण राजा तोरमाड़ किस औलीकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये था प्रकाश वर्मन के द्वारा। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये कराया गया था राजराज प्रथम द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा सी, भानुगुप्त का एरण्य स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये था कण्व या कण्वा वंश। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है।
किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा जो था रामगुप्त शासक बना, लेकिन शासकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये है गुप्त काल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं। ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जो उत्तर भारत के दक्षिण पूर्व एशिया ये सभी का करता था। ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए था? तो ये गुप्त वंश था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का छठा हिस्सा। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये थी डी, गुप्त वंश की। इनमें से किसने पहली बार ये व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ये हो जाएगा, ये सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है, सुश्रुत। ठीक है। ये काशी के रहने वाले थे और शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। इसमें औषधि के बारे में पूछा गया। इसका आंसर सही होना चाहिए ए, लेकिन गुप्तकाल का प्रारंभ होना तो सुश्रुत को मान्यता मिली तो गुप्तकाल में, तो औपचारिक पूर्ण नहीं है ये वाला, इन्होंने माना नहीं है ये वाला, इसलिए ई माना है। ऊपर में से कोई नहीं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये ए, पुष्पभूति ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेंगसॉन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में। नेक्स्ट है, हेंगसॉन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये था मथुरा। नेक्स्ट इसका, कवि बाण निवासी था? तो ये था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, ये डी है, ऊपर में से कोई नहीं, तो 671 या 672 में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फायान ने की थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। और विक्रमशिला के कौन थे? तो धर्मपाल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो ये मुसलमान थे। नेक्स्ट है, वो बख्तियार खिलजी जो आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो अभी बताया था धर्मपाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? तो इनका जावा सुमात्रा से था, जो इंडोनेशिया में पड़ते हैं, द्वीप हैं इनके। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये थे बालपुत्र देव वाला। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो ये थे चंदेल। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो ये कदम्ब। नेक्स्ट है, कदम का नहीं हुआ तो चेर चोर पांड, ये 3 है, ये याद रखिएगा, संगम वंश वाले। ठीक है। ये साउथ में जो हुए थे। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो ये कपास के व्यापार का मुख्य केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? तो विशाखदत्त। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय इनके राजा थे। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो ये हैं भास, महाकवि भास। 13 नाटक थे। ठीक है। कुमार संभवम का महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये कालिदास जी ने।
कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भारवी ने। ये संस्कृत में बहुत पूछे जाते हैं। उस इस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये भी है मिलिंदोपन्ह। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा मिलिंदन पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनेंडर के बीच की वार्तालाप की है। ठीक है, तो इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, बाकी सभी मिलता है। इसमें मिलता है संगम साहित्य, जातक कहानियाँ, सभी में। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये विजयालय था। नेक्स्ट, चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ग्राम पंचायत की वजह से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल वंश। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो ये गोपुरम कहलाते थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये ए बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम बताइए। तो ये था हर्यक वंश। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो ये सी थी अराल कलाम एवं रुद्रदमक रामपुत्र। अलार कलाम ने शिक्षा दी थी सबसे पहले बुद्ध जी को। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तंडी युद्ध भी इसे बोलते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ किया था? तो ये अकबर के द्वारा। इसमें देखिए मध्यकालीन भी डाल दिया है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी के। इनके 8 वो थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ, जिसको मार के शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये था डी जाम्बिक ग्राम। अंग जनपद की राजधानी थी। तो ये थी चंपा, जो मुंगेर जिले के आसपास पड़ती है अभी उत्तर भारत में, वो बिहार में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट है। कलर की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये राजतरंगिणी। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये था कौटिल्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बी चंद्रवरदाई। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो ये थी सतवाहन द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये रोमिला थापर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये था बी हरिशेन। नेक्स्ट है बराबुदर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये है डी भारत जावा कला, इंडोनेशिया टाइप का। साइड में है जो महावंश के अनुसार बिम्बिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था ए 15 वर्ष में। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला के स्थित गोरख गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये खारवेल द्वारा। और यहाँ पे आपके 180 क्वेश्चन हो गए MCQs। इसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। और इसके बाद एक के बाद एक सीरीज़ आएगी। और इससे पहले आपने अगर बिहार स्पेशल नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा।